Bollylands.com के इतने सीजन्स करने के बाद एक बात तो मुझे ज़रूर पता चली है कि हमारे बॉलीवुड का क्रेज़ सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल बॉलीवुड हैज़ गॉट एवरीथिंग टू ऑफर। लव, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, थ्रिलर एंड व्हाट नॉट। हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अमिताभ बच्चन के तो पूरी दुनिया में लोग दीवाने हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोग डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती के दीवाने थे। यस, आज मैं एक सेंट्रल एशिया की ऐसी एक खूबसूरत कंट्री में हूँ जहाँ मुझे देखते ही लोग पूछते हैं इंडियन, और मेरे हाँ कहते ही इमीडिएटली 3 चीज़ें बोलते हैं, नमस्ते, मिथुन चक्रवर्ती और चिमी चिमी चिमी, आजा आजा आजा। यस, मैं हूँ सेंट्रल एशिया की एक ऐसी ही खूबसूरत कंट्री में जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान, जो फेमस है अपनी मेहमान नवाजी और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए। Well, I'm all set to explore this beautiful country. Hi, hello, namaste, salom. This is your host Ruchira and I welcome you all in the brand new season उज़्बेकिस्तान। ये है मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो Bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन। इस वक्त मैं आई हूँ ताशकेंत में, जो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। जहाँ उज़्बेकिस्तान की बाकी सारी सिटीज़ अपने एंशिएंट आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, वही ताशकेंत उसके मॉडर्न सोवियत स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन 1966 ताशकेंत वॉज हिट बाय मैसिव अर्थक्वेक, जिसके बाद इस पूरी सिटी को मॉडर्न सोवियत कल्चर में आर्किटेक्ट किया गया। ताशकेंत सिटी के बीचों बीच बसा ये पार्क आपको सिर्फ 30 मिनट्स में पूरे उज़्बेकिस्तान की सैर करा देगा। इस वक्त मैं हूँ ताशकेंत सिटी के नवरोज पार्क में। यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के पॉपुलर लोकेशंस के लुक अलाइक मिनिएचर दिखाई देंगे। ये पार्क आपको लगभग 80% उज़्बेकिस्तान की सैर करा देगा। This park is spread across approximately 2 hectares. यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में बसे कई सारे सिटीज जैसे ताशकेंत, समरकंद, कावी, बुहारा, यहाँ पे बसे एंशिएंट आर्किटेक्चर्स के मिनिएचर्स देखने मिलेंगे। सो अगर आपको उज़्बेकिस्तान घूमना है लेकिन आपके पास इनफ टाइम नहीं है, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस नवरोज पार्क। वेल, मुझे नवरोज पार्क की वाइब काफ़ी पसंद आई है। दिन में ये जगह इतनी खूबसूरत लगती है, लेकिन रात में इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा हसीन हो जाती है। यस, यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स और कॉर्पोरेट पार्टीज रात में होस्ट किए जाते हैं। एंड द प्लस पॉइंट इज दिस प्लेस इज टोटली अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन कंसिडरिंग आवर बॉलीवुड फिल्म्स। तो मुझे लगता है आवर बॉलीवुड फिल्म मेकर्स शुड डेफिनेटली कम हियर टू शूट सम हैपनिंग सीन्स। Now I'm going to explore हुनरमंडला शहरी क्राफ्ट्समैन सिटी, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्राफ्ट्स और आर्टिफैक्ट्स देखने मिलेंगे। उज़्बेकिस्तान सिल्क रूट का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। उन दिनों शायद होटल सिस्टम नहीं हुआ करते थे, इसलिए ट्रैवलर्स को रेस्ट के लिए ऐसे बेड्स अरेंज किए जाते थे। In the center of the old town, you spot this busy marketplace, जिसे चोरसू बाजार कहा जाता है. And the attraction of this place is this giant blue dome, yes, which is made in modern Soviet architecture style. This is the main attraction of this Chorsu Bazaar, the blue giant dome. कहा जाता है कि ये तकरीबन 600 साल पुराना है. It was built in 1664. Right now I'm standing at Amir Temur Square, जो ताशकेंत का फेमस डेस्टिनेशन है. और इस जगह की खास बात है तुर्क
इंको-मोंगल कॉन्करर अमीर तैमूर का ये स्टैचू while riding on a horse। हमारे इंडिया में जैसे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ऐसे ग्रेट वॉरियर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, सिमिलरली यहाँ पे अमीर तैमूर को बहुत मानते हैं। वेल, अमीर तैमूर का स्टैचू होने से पहले यहाँ पे 2 और स्टैचूज थे। Amir Taimur statue was the third one to be built here. Yes, the first statue was Joseph Stalin statue, which got later replaced by Karl Marx statue, which got later replaced by Amir Taimur statue. Similarly, इस place का, इस square का नाम भी 3 बार change हो चुका है। बंगाली फिल्म हॉइचॉय अनलिमिटेड का एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस यहाँ तैमूर स्क्वायर में शूट हुआ था। वेल, हॉइचॉय का मतलब होता है एक्साइटमेंट, और ये स्टोरी है 4 दोस्तों की जो घर पे झूठ बोल के यहाँ उज़्बेकिस्तान में घूमने आते हैं। वो घर पे बताते हैं कि हम मुंबई जा रहे हैं, और वो मुंबई नहीं बल्कि ताशकेंत में घूमने आते हैं। असली स्टोरी तो तब शुरू होती है जब वो यहाँ तैमूर स्क्वायर में एग्जैक्टली इस स्टैचू के सामने आकर खड़े रहते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस कोलकाता टू मुंबई फ्लाइट से वो ट्रैवल करने वाले होते हैं वो फ्लाइट हाईजैक हो जाती है। और गेस व्हाट, इसका सारा ब्लेम इन 4 दोस्तों पर आ जाता है। यस, फिर उज़्बेकिस्तान पुलिस और इंडियन रॉ इन चारों दोस्तों के पीछे पड़ जाती है। दैट्स अ फन मूवी टू वॉच। मिथुन चक्रवर्ती स्टारर शिकारी द हंटर इस फिल्म का इम्पॉर्टेंट क्लाइमैक्स सीन यहाँ तैमूर पार्क में शूट हुआ था। वेल, द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कस, जहाँ पे मिथुन दास एलिफेंट के साथ परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं अलॉन्ग विद द रशियन परफॉर्मर्स। सर्कस के चलते मिथुन दा को यहाँ पे सोवियत में आना पड़ता है एंड द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड हिम एंड द एलिफेंट। इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीक्वेंस यहाँ पे तैमूर पार्क में शूट हुआ है, जहाँ पे यू कैन सी अमरीश पुरी and Mithun Da rash driving here at the Taimur Park. Again, this is one more unexplored yet beautiful location here in Uzbekistan, and it is recently opened in 2021. And here they are ready to welcome Bollywood filmmakers subject to permission. Finally, I have reached at the first halt of Amir Soy Ski Resort. This location is located at 1600 meters above the sea level. यहाँ से फिर से केबल कार लेकर मैं आपको लेकर जाऊंगी at the topmost point, which is located at 2290 meters above the sea level. Interesting बात यह है कि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है 2290 itself, which represents the height of this particular location. I've just spotted a helipad over here, so that means there are multiple ways of reaching here. So अगर हमारे Bollywood filmmakers केबल कार को ऑप्ट करना चाहते हैं, they can come here by the chopper too. और यहाँ पे शूट करना तो बनता है because ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। After having some chilling and thrilling experience at Amir Soy, I have come to enjoy peaceful vibe here at Charwak Reservoir. Well, this is located in the district of Postande, and this is quite famous amongst natives who यहाँ पे आते हैं to spend their holidays. इस रिजर्वॉयर को कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था 1964 में, and it took roughly 6 years to get completed. By the time this reservoir was filled with the water, approximately 150 archaeological sites were submerged under this. इस प्लेस की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखते हुए नेबरिंग विलेजेस स्टार्टेड ऑफरिंग होटल्स एंड स्टे फैसिलिटीज। उसमें से ही एक विलेज यूसुफखाना इज क्वाइट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट पैराग्लाइडर्स। विद्युत जामवाल स्टारर खुदा हाफिज मूवी का एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस यहाँ पे इस रिजर्वॉयर में शूट हुआ था। वेल, यू कैन स्पॉट विद्युत जामवाल राइडिंग ऑन स्पीड बोट ऑन दिस रिजर्वॉयर। वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए उज़्बेकिस्तान आते हैं और ये सीन यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से शूट किया गया है। वेल, शूट तो यहाँ हुआ था ताशकेंत रीजन में। Now I've come to Samarkand city, which is to the southeast of Uzbekistan. It is one of the oldest cities in Central Asia, and now it is known for its beautiful ancient architecture. Samarkand अब भी अपने ट्रेडिशनल एंशिएंट क्राफ्ट के लिए जाना जाता है, जहाँ पर एम्ब्रॉयडरी, गोल्ड वर्क, सिल्क वेविंग, कॉपर एनग्रेविंग, सिरामिक, वुड पेंटिंग एंड वुड कार्विंग प्रैक्टिस होते हैं।
2021, UNESCO added Samarkand in the list of World Heritage as Samarkand Crossroad of Culture. तो चलिए शुरू करते हैं इस एंशिएंट सिटी की ब्यूटीफुल जर्नी। This place is known as Gori Amir, जो तुर्को-मंगोल कॉन्करर अमीर तैमूर का मौजोलियम है। वैसे इंडियन हिस्ट्री में हमने अमीर तैमूर का नाम कई बार सुना होगा, क्योंकि अमीर तैमूर बाबर का एंसेस्टर है। Well, did you know that Gori Amir is a Persian word for tomb of king? From our guide, I got to know that this beautiful place is known as Tila Kore. Tila simply means gold and Kore means creative work. So the walls of this beautiful place are painted with the liquid gold, and that's why they are known as Tila Kore. Well, this place feels so surreal and so divine that I just don't wish to step out. Astronomy plays very important role right from the historic times. When it comes to astronomy and science, India हमेशा से ही progressive रहा है. Well, right now I'm here at Ulugh Beg Observatory, जिसे 1420 में बनाया गया था और it is named as Ulugh Beg Observatory. Ulugh Beg was grandson of Sultan Amir Temur. He was very much skilled in astronomy. उन्हीं की बदौलत यहाँ एस्ट्रोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला। This is the only observatory deck here in Uzbekistan, और इस डेक से इंस्पायर होकर हमारे इंडिया में भी जंतर मंतर और ऐसे कई सारे डेक्स बनाए गए थे। एंड दैट इज़ द रीज़न ये डेक यहाँ पे टूरिस्ट के अमोस्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हो तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। यहाँ आपको उलुग बेग के एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कई सारी फाइंडिंग्स और आर्काइव्स देखने मिलेगी, एंड यू लर्न हिज सुप्रीमेसी एंड एक्यूरेसी इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब मैं आई हूँ शाही जिंदा, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है द लिविंग किंग। यहाँ पे कई सारे मॉज़ोलियम्स और रिचुअल प्लेसेस हैं राइट फ्रॉम द 11th, 15th to 19th सेंचुरी। शाही जिंदा इज वन ऑफ द सेक्रेड साइट्स हियर इन समरखंड। कहा जाता है कि ख्वात्म इब्न अब्बास, जो प्रॉफेट मोहम्मद के कज़न थे, वो यहाँ आए थे इन 7th सेंचुरी टू प्रीच इस्लाम इन दिस रीजन, और he was buried here. यहाँ पे कई सारे मौजोलियम्स हैं। Apart from this place offers many picturesque locations. Well, ये लोकेशन देख के मुझे हमारे बॉलीवुड फिल्मों की याद आ रही है, जैसे कि जोधा अकबर जैसे कई सारे हिस्टोरिकल फिल्मों के सेट। आई एम श्योर दैट ऐसे ही सेट से इंस्पायर हुए रहेंगे। ताशकंद से निकलकर मैं आपको लेकर गई थी समरकंद, विच वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी इन उज़्बेकिस्तान। और समरकंद से निकलकर मैं अब आई हूँ बुखारा सिटी में, जो बहुत ही खूबसूरत है और अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जानी जाती है। वेल, दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम लोकेशन एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बुखारा सिटी, नोन एज आर्क फोर्ट्रेस। इस आर्क फोर्ट्रेस को सीटाडेल आर्क भी कहा जाता है, जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आर्क फोर्ट्रेस वॉज बिल्ट इन 4th सेंचुरी BC, और कहा जाता है कि एक फोर्ट्रेस को तोड़कर इस फोर्ट्रेस को बनाया गया था। ये जगह हमारे बॉलीवुड फिल्मों के लिए काफ़ी एप्ट है, क्योंकि ये जगह सीनिक ब्यूटी ऑफर करती है, अलॉन्ग विद दैट विंटेज ब्यूटी भी ऑफर करती है। सो हमारे फिल्म मेकर्स हु आर कीन ऑन डूइंग पीरियोडिक फिल्म्स, दिस इज गोइंग टू बी आइडियल लोकेशन फॉर देम। आर्क फोर्ट्रेस में तेलुगु मूवी बालादुर्गा एक सॉन्ग शूट हुआ था, starring our very own Devasena Anushka Shetty और South hero Rowdy Rathore Ravi Teja. You can spot both the actors grooving on the romantic dance number exactly in this backdrop. अगर आप YouTube पे जाकर इस मूवी का ये सॉन्ग देखोगे तो आपको exactly ये बैकड्रॉप दिखाई देगा।
आग फोर्ट्रेस के एग्जैक्ट सामने बुखारा टावर है विच यू कैन स्पॉट राइट बिहाइंड मी। वेल, किसी ज़माने में ये वाटर सप्लाई का काम किया करता था, बट इन 1975 अनफॉर्चुनेटली इट कॉट फायर और इसका कुछ पोर्शन जल गया, ड्यू टू विच इट स्टॉप्ड वर्किंग। वेल, इस टावर के फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर पर कुछ कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट हुआ करते थे और थर्ड फ्लोर पर सिटी व्यू पॉइंट है। वेल, यहाँ पे भी शूट करने मिल सकता है, बट दिल चार्ज यू। अब मैं आई हूँ पोई कलॉन कॉम्प्लेक्स, जो एक इस्लामिक रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है। वेल, दिस कॉम्प्लेक्स इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: कलॉन मॉस्क, कलॉन minaret, which you can spot behind me, and Mir-e-Arab Madrasa. Mosque and madrasa are dated back to 16th century, while minaret is dated back to 12th century. The building that you can spot behind me is Kalon Minaret, and it stands 46 meters tall. It is made by baked bricks in cylindrical shape. Well, इसका बेस बनाते वक्त 2 साल तक उसे सॉलिडिफाई होने के लिए रखा गया था, and that's what makes this minaret super strong. इसके बेस के पीछे एक टेक्निकल रीज़न है और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। जैसे कि मैंने कहा, इसका बेस सॉलिडिफाई होने के लिए 2 साल तक रखा गया था। Well, इसे बनाया था मास्टर बेको ने, जिसे उस्तोबाको भी कहा जाता है, when अरसलान खान was the ruler here. तो उस्तोबाको ने इस बेस को बनाया और 2 साल के लिए वो गायब हो गए। The ruler अरसलान खान started searching for him. But finally 2 साल के बाद उस्तोबाको जब वापस आए, तब अरसलान खान ने उनको पूछा कि बेस बनाकर आप गए कहाँ थे। तब उस्तोबाको ने इसके पीछे का टेक्निकल रीज़न बताया that he wanted to make the base strong and solidified. That's why he had to vanish. Bukhara is so beautiful that I had to take a halt in this beautiful city. और अब मैं आई हूँ इस्माइल समानी मौजोलियम में। ये बिल्ड किया था 9th सेंचुरी में। Ismail Samani was the last real Persian ruler, and he built this mausoleum in remembrance of his father after his death. Well, इस मौजोलियम का आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है। ये टिपिकल इस्लामिक स्टाइल में नहीं बनाया गया है। इसमें आपको बुद्धिस्ट और ज़ोरास्ट्रियन स्टाइल की झलक दिखाई देगी। If you see the shape of this mausoleum, इसका base part is in cubical shape, while the upper part is in dome shape. It is believed that इसका cube part Earth को represent करता है, while the dome part represents the sky. And when Earth and sky reunites, वहाँ पे हमारे सारे wishes fulfillment हो जाते हैं। आज की तारीख में ये लोकेशन amongst the tourist काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, and I must say इसका मेजर क्रेडिट जाता है इसके डिटेल्ड और मीनिंगफुल आर्किटेक्चर को। This beautiful place is Polaik House, जिसे Under the Pond भी कहा जाता है। Yes, this place has a historical significance और there is an interesting story behind this. यहाँ के रूलर थे शाह मुराद during 18th century. He went to the Iran for some reason और वहाँ पे he fell in love with a palace which had 40 columns. और यहाँ पे आकर बुखारा में उन्हें सेम पैलेस बिल्ड करना था, but unfortunately he didn't have enough finance nor enough space, so that's how he told the architect that he wants to build the same mosque with 40 columns. Architect ने बहुत ही अच्छे से दिमाग लगाया and he built this mosque. Well, this is made of 20 columns. और मज़े की बात यह है कि आर्किटेक्ट ने उनकी विश कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक पॉन्ड बनाया, जिसमें यू कैन फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस 20 columns, सो इट बिकम्स 20 + 20 40 columns. व्हाट अ मास्टरी! इस सीज़न के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सीज़न में नए कंट्री के साथ, नए लोकेशंस के साथ। देखते रहिए मेरा बॉलीवुड वाला ट्रैवल शो bollylands.com. दिस इज़ योर होस्ट रुचिरा साइनिंग ऑफ। bollylands.com, बॉलीवुड का ग्लोबल कनेक्शन।